सस्ती और आरामदायक परिवहन के रूप में बदलने के लिए नए भारत का बजट है। यह देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है। पूर्व मध्य रेल के बजट 2022-23 में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई गई है। इस बजट में पूर्व मध्य रेल के लिए 6,549 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछली बजट अर्थात 2021-22 में आवंटित राशि की तुलना में लगभग 35% अधिक है। इसके अलावा आंतरिक संसाधनों पीपीपी सहित अन्य माध्यमों से लगभग 6,057 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 12,606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेल हेतु जो प्रावधान किए गए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। पूरी डिटेल जो है आप लोगों को आपके फोल्डर में और फिर ईमेल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बजट 2022-23 में बिहार राज्य की परियोजनाओं हेतु आवंटित राशि मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि चूँकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए जो हमारे क्षेत्राधिकार में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी इस बजट में, इस संवाददाता सम्मेलन में, क्षमा करेंगे। राज्यवार बजट आवंटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस बार के बजट में बिहार राज्य में चल रही नई रेल लाइनों के निर्माण, अमान परिवर्तन और दोहरीकरण से जुड़ी 57 परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 6,606 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का यह कुल बजट आवंटन वर्ष 2009 से 14 के औसत बजट आवंटन जो कि 1,132 करोड़ रुपए की तुलना में 484% अधिक है। बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेलवे को कुछ जो प्रमुख मदों हेतु जो आवंटित राशि हैं उनका मैं विवरण दूंगा। नई लाइन परियोजना के लिए 3,438 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अमान परिवर्तन कार्य के लिए 265 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोहरीकरण परियोजना के लिए 3,028 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़क संरक्षा कार्य जिसमें समपार फाटक के लिए जो कार्य हम लोग करते हैं उसके लिए 88.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़क संरक्षा कार्य आरओबी और आरयूबी इनके निर्माण के लिए 453.74 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल पथ नवीकरण के लिए कुल 620 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उपभोक्ता सुविधाओं के विकास के लिए 487.20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य के लिए 150 करोड़ का आवंटन है। बिजली संबंधी अन्य कार्य के लिए 972.39 करोड़ का आवंटन किया गया है। पुल संबंधित कार्य के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। वर्कशॉप के लिए 105 करोड़ का आवंटन किया गया है। यातायात सुविधा के लिए 67 करोड़ का आवंटन किया गया है। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके लिए इस बजट में आवंटन किया गया है उनमें प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दुर्गावती डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है, इसके बीच 11 आरओबी के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सोननगर दुर्गावती के बीच 17 आरओबी और भी निर्माण किए जाने हैं, उसके लिए 68 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मानपुर जो कि गया के बगल में एक स्टेशन है, मानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 8 आरओबी के निर्माण के लिए 32 करोड़ का आवंटन किया गया है। सोननगर से गढ़वा रोड के मध्य 8 व आरा सासाराम रेलखंड पर 60 समपार के बदले कुल 68 लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पूर्व मध्य रेल के 7 विभिन्न स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम हेतु 1.11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर लिफ्ट के प्रावधान हेतु 1.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर के प्रावधान हेतु 4.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज हेतु 68.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टेशनों के उन्नयन एवं सुधार कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गया में मेमू शेड के लिए 8 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बरौनी बाईपास स्टेशन पर यातायात सुविधा के विकास और सुधार के लिए 27 करोड़ का आवंटन किया गया है। नई लाइन परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कोडरमा रांची नई लाइन परियोजना के लिए 55 करोड़ का आवंटन है। कोडरमा से तिलैया इसके लिए 275 करोड़ रुपए का आवंटन है। बेटा औरंगाबाद वाया अनुग्रह नारायण रोड
यह 120 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना है, इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। पारसनाथ मधुबन गिरिडीह, ये 49 किलोमीटर एक नई लाइन की परियोजना है, इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। रेल सह सड़क पुल मुंगेर, इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। फतुहा इस्लामपुर के साथ में नेवरा से दनियावा, दनियावा से बिहार शरीफ, बिहार शरीफ से बरबीघा, बरबीघा से शेखपुरा तक जो नई लाइन का निर्माण हो रहा है, इसके लिए 525 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सोननगर से दानकुनी के बीच में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण अभी होना है, उसके लिए भी 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब मैं आपको दोहरीकरण के संबंध में जो हमें आवंटन प्राप्त हुआ है उससे अवगत कराना चाहूँगा। पाटलिपुत्र पहरेजा घाट दोहरीकरण परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रमना सिंगरौली, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन है। करेला रोड शक्तिनगर, इस परियोजना के लिए 160 करोड़ का आवंटन है। गढ़वा रोड रेल ओवर रेल के लिए 60 करोड़ का आवंटन है। गोमो फ्लाईओवर डाउन दिशा की ट्रेन के लिए 125 करोड़ का आवंटन है। हाजीपुर बछवाड़ा, इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है। सुगौली वाल्मीकि नगर दोहरीकरण के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुजफ्फरपुर सगौली दोहरीकरण के लिए 340 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दरभंगा बाईपास के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किऊल गया दोहरीकरण के लिए 70 करोड़ का आवंटन किया गया है। रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल अतिरिक्त पुल व दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धनबाद सोननगर टिहरी लाइन के लिए 1085 करोड़ का आवंटन किया गया है। आमान परिवर्तन हेतु जो आवंटन राशि इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है उसमें सकरी निर्मली और झंझारपुर लौकहा बाजार एवं सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मानसी सहरसा दौरम मधेपुरा पूर्णिया एवं बनमनखी बिहारीगंज के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जयनगर दरभंगा नरकटियागंज के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब अंत में पिछले वर्ष में जिन परियोजनाओं को हमने पूर्ण किया उसकी भी मैं संक्षिप्त चर्चा कर देता हूं। दोहरीकरण में 2021-22 में जनवरी 2022 तक का ये फिगर है जो हम लोगों ने परियोजना कार्य पूर्ण कर लिया है। उसमें कटरिया कुर्सेला जो कि बरौनी कटिहार सेक्शन में एक सेक्शन है, ये कोसी नदी के ऊपर एक पुल है, उसका दोहरीकरण पूरा किया गया 7 किलोमीटर लंबा। तो इसके फलस्वरूप अब बरौनी से कटिहार तक का जो पूरा रेलखंड है पूरी तरह से दोहरीकृत और विद्युतीकृत हो चुका है। रांची रोड भुरकुंडा 16 किलोमीटर डबलिंग का काम पूरा किया गया। फफरा कुंड मगरदहा 6 किलोमीटर डबलिंग का काम पूरा किया गया। गढ़वा रोड से गढ़वा 9 किलोमीटर जो है इसमें भी डबलिंग का काम पूर्ण हो चुका है। मेरल ग्राम गढ़वा ये 11 किलोमीटर है, यहाँ भी डबलिंग का काम पूरा किया गया है। जारंगडीह बोकारो थर्मल ये 6 किलोमीटर का सेक्शन है, यहाँ भी डबलिंग का काम पूरा हुआ है। विंधमगंज महुरिया ये 11 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, यहाँ भी हम लोगों ने दोहरीकरण का काम पूर्ण किया है। विंधमगंज से नगर उंटारी 11 किलोमीटर पूरा किया है। पाटलिपुत्रा पहलेजा 11 किलोमीटर ये भी पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही इस पर ट्रेनों का परिचालन बहाल होगा CRS के इंस्पेक्शन के बाद। शाहपुर पटोरी से सदई बुजुर्ग 12 किलोमीटर। सिंगरौली से करेला रोड 13 किलोमीटर। मगरदहा से मिर्ची दूरी 17 किलोमीटर। डुमरी विहार से दानिया 11 किलोमीटर। बोकारो थर्मल से गोमिया 5 किलोमीटर। आमान परिवर्तन के लिए राघोपुर से ललित ग्राम जो कि सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का एक हिस्सा है, 20 किलोमीटर लंबा इसको चालू किया गया है। और जयनगर बर्दीवास जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जयनगर बिहार में है और बर्दीवास जो है वो नेपाल में है। इस पर 35 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है वो बन के तैयार है। झंझारपुर तमुरिया ये झंझारपुर और निर्मली के बीच में है, ये 9 किलोमीटर सेक्शन भी हम गेज क्रमबद्ध कर चुके हैं। नई लाइन के लिए निर्मली से आसनपुर कुपहा 9 किलोमीटर हमने पूर्ण किया है। कुछ परियोजनाएं हैं जो हम लोग दिसंबर 2022 तक यानी कि अगले इसी वर्ष के अंत तक जो पूरी कर लेने का लक्ष्य हमने रखा है और हम कर लेंगे। उसमें हाजीपुर अक्षयवट रायनगर डबलिंग ये करीब 11 किलोमीटर है और अक्षयवट रायनगर से सदई बुजुर्ग ये 14 किलोमीटर है। तो ये हाजीपुर से सदई बुजुर्ग तक का जो 25 किलोमीटर लंबा सेक्शन है ये डबलिंग पूरा होते ही हमारा हाजीपुर से बछवाड़ा तक का पूरा जो 70 किलोमीटर लंबा सेक्शन है वो कंप्लीट डबल लाइन हो जाएगा।
इसके अलावा कोडरमा रांची जो नई लाइन परियोजना हमारी प्रगति पर है, इसके तहत सिधवर से शांकी ये 25 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है यही केवल बचा हुआ है। यह भी इस वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। इसके पूर्ण होते ही पटना से रांची के लिए हजारीबाग होते हुए एक ऑल्टरनेट रूट हमें उपलब्ध हो जाएगी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।